हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हम वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे थे। हमने उसमें वास्तविक क्रमांक, विपरीत क्रमांक, योग 27 नियम, बाएं दाएं वाले प्रश्न, ठीक मध्य का अक्षर और शब्दकोश, हमने हमारे उसमें ये बिंदु पढ़े हैं। अब हम आज युग्म बनाना सीखेंगे। युग्म बनाना में हमें ध्यान रखना है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के मध्य अक्षर होते हैं दो अक्षर है, तो इसमें ही हमें यही ध्यान रखना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम ये प्रश्न करते हैं। रीजनिंग शब्द में देखते हैं RSTUVWXYZ। कोई नहीं मिला। अब EFGHIJKL कोई नहीं मिला। ABCDEF और G मिला। तो देखते हैं ABCDEF और G कितने हैं? दो 4 1 5, वैसे भी 5 होते हैं। अब करते हैं STUVWX, नहीं है, छोड़ दो। OPQR और S कोई नहीं है। NMNNNOPQ नहीं है, छोड़ दो। IJK नहीं है। NO नहीं है। GHI JKL MNO नहीं है। NOPQR STU भी नहीं है। IJKL MNO नहीं है। NOPQRS नहीं है। STUV नहीं है। ABC नहीं, EF नहीं। हमने इसमें बाईं तरफ से और दाईं तरफ से दोनों तरफ से हमें इसमें कितने युग्म मिले? 3 युग्म मिले। पहला युग्म कौन सा है? A से G। दूसरा युग्म कौन सा मिला? G से I। और तीसरा N से O। तो हमारा ये पहला प्रश्न। अब इसमें हम दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है नेशनल। इसमें भी हमें युग्म बनाना है, तो करते हैं NOPQRSTU नहीं है। ABCDEF G नहीं है। TUVWXY नहीं है। IJKL M OPQR NOPQ A B नहीं। LMN O PQRS नहीं है। इसमें से हमें 2 मिल गए। ABCDEF G नहीं है। NO PQRS नहीं, इसमें से हमें एक और मिल गया। OPQRS नहीं है। IJKL नहीं है। TUV नहीं है। AB नहीं है। तो हमें इसमें से 3 युग्म इसमें है मिले हैं। पहला L से N, फिर L से O, फिर N से O। इस प्रकार हमें 3 युग्म मिले। अब हम इसमें तीसरा प्रश्न करते हैं। हमारा शब्द प्रॉपर्टी, इसमें भी हम करते हैं PQRSTU
वी डब्ल्यू नहीं है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, दो मिल गई। पी क्यू और आर, पी क्यू आर एस टी नहीं है। ई एफ जी एच नहीं है। आर एस टी नहीं है। टी यू भी नहीं है। वाई जेड ए बी सी डी ई एफ नहीं। टी यू वी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। ई एफ जी एच आई नहीं है। पी क्यू आर, पी क्यू आर एस ओ पी क्यू नहीं, आर एस नहीं। तो कितने हमें युग्म मिले हैं? 4 युग्म बनेंगे। कितने युग्म बनेंगे? 4। अब हम एक चौथा प्रश्न करते हैं। अब आप ये चौथा प्रश्न देखें। चौथे प्रश्न में सब ये लगातार आए, लगातार आए तो हमें ध्यान रखना है विशेष। लगातार आए तो जोड़ना है और पूर्ण संख्या लिखकर जोड़ना है। तो हम पूर्ण संख्या लिखकर, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 तो जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 10 20 और 1 21, तो 21 युग्म बनेंगे। अब हम अधिकतम शब्द बनाना सीखेंगे। इसमें हम 2 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला, शब्द में सभी अक्षर असमान हो, और दूसरा, शब्द में कोई अक्षर समान हो। तो हम प्रश्न करते हैं। राम शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम कितने शब्द बन सकते हैं? तो परस्पर यानी इनको आपस में बदलकर कितने शब्द बना सकते हैं? तो पहले हम जैसे राम शब्द में देखते हैं। पहला आर ए एम, दूसरा आर एम ए, तीसरा ए आर एम, फिर ए एम आर, फिर एम आर ए, फिर एम ए आर। इस प्रकार हम 1 2 3 4 5 और 6 शब्द बना सकते हैं। हम 6 शब्द में हम ऐसे खूब समय लगेगा, तो हम इसको एक ट्रिक से करते हैं। इनके नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 लगाकर करना है। हम इस प्रकार करेंगे तो हम कम समय में कर पाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 और 3, इसको करा तो हमें 6 शब्द बन सके। तो अब हम इसमें एक दूसरा प्रश्न करते हैं। जैसे ROSE, रोज शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम कितने शब्द बन सकते हैं?
अब ये रोज रोज शब्द को हम बदलेंगे तो हमें खूब समय लगेगा। हमारी ट्रिक से करते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 गुणा 24, 24 शब्द बन सकते। अब 24 शब्दों को बनाओगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो हमें इस तरीके का इस्तेमाल करके अब हम इसमें डबल अक्षर वाले प्रश्न करते हैं। जैसे शब्द है माँ, माँ शब्द के अक्षरों को परस्पर बदलकर अधिकतम कितने शब्द बन सकते हैं? माँ, माँ शब्द, माँ शब्द है तो पहले आप लिख दो अपने ट्रिक से 1 गुणा 2 गुणा 3। अब आप देख रहे हैं दो अक्षर सेम आ रहे, तो आप इसमें ध्यान रखना 2 आए, 1 गुणा 2 का भाग 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 शब्द बन सकते हैं। शब्द है राजा, राजा शब्द में देखते हैं कितने शब्द बन सकते हैं। राजा, तो हमें पहले अपने तरीके बात 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 शब्द है। अब इसमें हम देखते हैं आर नहीं है, ए है, इसलिए हम 2 बार आए हैं, जे नहीं है, तो 4 तिया 12 शब्द बन सकते हैं। अब है हमारा 12 नंबर बिंदु है शब्द जो बन सके नहीं बन सके। हम स्टेशनरी की दुकान से लेके आते हैं, जिसे हमने हमारा नाम बनाते हैं, वही वैसे इधर भी है। जैसे शब्द है न्यूज़पेपर, शब्द से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है? कौन सा शब्द बन सकता है? और दूसरा नंबर भी प्रश्न पढ़ ले, एग्जामिनेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? शब्द बन सकता है और नहीं बन सकता है। जैसे पहले प्रश्न हम करते हैं न्यूज़पेपर शब्द, न्यूज़पेपर में से देखो एस आ गया, डब्ल्यू आ गया, ई आ गया, ई आ गया और टी, ये टी की वजह से नहीं बन सकता है। ये है टी शब्द की वजह से नहीं बन सकता है। आर आ गया, ई आ गया, पी आ गया, ई आ गया, ए आ गया, ये भी टी की वजह से नहीं बन सकता। एस आ गया, ओ नहीं है, यू नहीं है, आर, तो इन की वजह से ये नहीं बन सकता है। जैसे डब्ल्यू, ए, एस और पी, ये शब्द बन सकता है, ये इसी में से आया है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में नहीं बन सकता है, बन सकता और नहीं बन सकता, हमको प्रश्न में है ध्यान रखना है। जैसे एन ओ, ये नहीं बन सकता है। एन ए टी आई ओ एन, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है और एन है। अब देखिए ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, ई, ये ई की वजह से नहीं बन सकता है। नोट वाला तो बन गया ना, एन ओ टी और ई। अब टोन टी ओ एन और ई, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये ई की वजह से नहीं बन सकता। हमें बन सकता है और नहीं बन सकते का विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसमें जमलिंग यानी गड़बड़, इसमें हम दिया गया शब्द एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसको अव्यवस्थित लिखा गया है, इससे कौन सा विकल्प सार्थक बनता है? जैसे ये है डी फ्रेंड, इसको हम पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 6, तो इनके अब हिसाब से हम ऑप्शन से इसको मिलाते हैं। 5 नंबर शब्द को हम पहले लेते हैं आर, 4 नंबर है आई, 3 नंबर है
2 नंबर है ई, 6 नंबर पर है एन और 1 नंबर पर है डी। ये कोई शब्द नहीं बना, अब हम ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में 1 नंबर पर डी, 4 नंबर पर आई, 3 नंबर पर एफ, 6 नंबर पे एन, 2 नंबर पे ई और 5 नंबर पे आर। डिफरेंट ये शब्द नहीं, इसका कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल पा रहा, इसलिए बी उत्तर नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर शब्द एफ, 4 नंबर आई, 6 नंबर एन, 5 नंबर आर, 2 नंबर ई और 1 नंबर डी। फ्रेंड ये भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। अब हमारा चौथा ऑप्शन है 3 नंबर वाला शब्द हम पहले लेके आते हैं एफ, 5 नंबर वाला शब्द पहले लेके आते हैं, 4 नंबर शब्द वाला पहले हम, 2 नंबर ई, 6 नंबर एन और 1 नंबर डी। तो फ्रेंड शब्द इससे हमारा अर्थ निकल रहा है, तो हमारा उत्तर नंबर होगा डी। अब हम पढ़ते हैं अन्य में हम अलग अलग तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर वोवेल्स हटा दिए जाए तो ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करें। ठीक मध्य का अक्षर, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हटा करना है। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लिखते हैं। इसमें हमें स्वर हटाना, जैसे ए हटा दिया, ई हटा दिया, आई हटा दिया, ओ हटा दिया और यू हटा दिया। अभी हमें ठीक मध्य का अक्षर इनमें ज्ञात करना है। तो हम ठीक मध्य का अक्षर, पहले अक्षरों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो 10 इधर और 10 बाई तरफ और 10 दाई तरफ हमें रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो हमारा उत्तर एन होगा। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करते हुए एकांतरकरण के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो, इसमें 2 प्रश्न है। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करें। दाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करें। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला बी से प्रारंभ करना है और एकांतरकरण में एक छोड़ के बी से प्रारंभ करते, जैसे हमको बी लेना है, सी नहीं लेना है, डी लेना है, ई नहीं लेना है, एफ लेना है, जी नहीं लेना है, एच लेना है, आई नहीं लेना है, जे लेना है, के नहीं लेना है, एल लेना है, एम नहीं, एन, ओ नहीं, पी, क्यू नहीं, आर, एस नहीं, टी, यू नहीं, वी, डब्ल्यू नहीं, एक्स, वाई नहीं और जेड। एकांतरकरण में सभी अक्षर हटा दिया जाए तो ठीक मध्य का अक्षर है, हमको इनको गिन करके बांटना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13। 13 में से 6 इधर और 6 इधर। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो ठीक मध्य का अक्षर एन होगा। दाएं से 10वें अक्षर, यानी कि दाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा, तो दाएं से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के दाएं चौथा है। दाएं वापस हमें इस तरफ चलना है, तो 1 2 3 और
4, तो इसका उत्तर होगा पी। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। हमने अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में बांटा था। प्रथम अर्धांश ए से एम और द्वितीय अर्धांश एन से जेड। तो हम द्वितीय अर्धांश को इसमें उल्टा करना है। तो प्रथम अर्धांश तो है जैसे ही रहना देना है। तो हम जैसे ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई जे के और एल एम। तो द्वितीय अर्धांश को हमको उल्टा करना है। तो जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड को इस उल्टा लिखा जाए तो बाएं से, यानी कि इस तरह से 18 अक्षर, तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हम बी पर पहुंचे। के दाएं तीसरा अक्षर दाएं तरफ इस तरफ चलना है। दाएं तीसरा 1, 2 और 3। तो एस आंसर होगा। अब हमारा चौथा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करते हुए एकांतर क्रम के सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो एसके का कोड होगा। स्मॉल लेटर हमने बी से भी प्रारंभ करते हुए पिछला एक प्रश्न किया था। स्मॉल लेटर जैसे आर, हमने उसमें देखा उस सारी संख्या सम संख्या में चल रही थी, तो आर ही उसमें आ रहा था। तो आर ए नहीं आता है, ए एच है जैसे कि जैसे एच आएगा, के नहीं आएगा और ई नहीं आएगा। तो हमारा कोड होगा। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, मुकेश व सुरेश अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार बोलते हैं कि मुकेश बी से एकांतर क्रम में व सुरेश जेड से क्रमागत बोलता है, तो किस अक्षर को एक साथ बोलेंगे? यानी मुकेश बी से एकांतर क्रम मतलब एक छोड़ की, व सुरेश जेड से क्रमागत यानी लगातार बोलता है, तो किस अक्षर को एक साथ बोलेंगे? तो हम बी से एकांतर क्रम में ये बी बोलता है तो ये जेड बोलता है, ये डी बोलता है, वाई बोलेगा, ये एफ बोलेगा, ये एक्स बोलेगा, ये एच बोलेगा, ये डब्ल्यू बोलेगा, ये जे बोलेगा, तो ये वी बोलेगा, ये एल बोलेगा, तो ये यू बोलेगा, ये एन बोलेगा, तो ये टी बोलेगा, ये पी बोलेगा, तो ये एस बोलेगा, ये आर बोलेगा, तो ये भी ही आर ही बोलेगा। यानी कि ये दोनों ही एक साथ आर को बोलेंगे। तो ये मुकेश बोलेगा। अब छठा पर, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्द के पहले कौन सा एकल शब्द लगाया जा सकता है? ये शब्द है हमारे पास, लेकिन एक शर्त है, पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। ये जो ऑप्शन है वो पांचों में एक ही आएगा, उसका अर्थ निकलेगा। तो हम पहले लगा के देखते हैं। ऑप्शन ए से अस लगाते हैं, ये सेट, श्योर, शीट, SIS,
इसका कोई ही अर्थ नहीं निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 एच लगाते हैं तो ये हेड, ये ओवर, ये ही, ये हेज और ये हेड, तो हमारा उत्तर बी होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हमारा वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक समाप्त हुआ और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारे लिंक को सभी के पास पहुंचाना।